हेलो। तो अभी मैं हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब भी पर्सनल लोन लेते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। तो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। मतलब हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें मतलब बातें हैं जो जाननी चाहिए। ऐसे तो हम लोग को लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी के किसी पड़ाव में यदि आपको लगता है कि लेना है तो कम से कम ये देखना होगा कि फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है या पार पेमेंट है कि नहीं, फोरक्लोजर है कि नहीं। ये सब आगे भी बताया जाएगा। और दूसरी बात इसमें क्या है कि होम लोन जो होते हैं वो पर्सनल लोन से सस्ते होते हैं। होम लोन्स का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है और पर्सनल लोन का 12, 15, 16, 18 तक जाता है। इसका 6, 7, 8 होता है और इसका अमाउंट होता है जो 10 करोड़ तक जाता है। इसका कम से कम 25 लाख तक जाता है। ये आप 30 साल तक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 60 महीने तक ही करना होगा। इसमें आपके घर जब्त कर लेंगे, नहीं आप जमा करेंगे तो इसमें आपके लीगल नोटिस आएगा, केस होगी, क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा और आप दोबारा नया लोन नहीं ले पाएंगे वगैरह वगैरह। अभी आपको देखिए फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, तो फ्लैट रेट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, उसी पर नेक्स्ट इंटरेस्ट जाते जाता है। मतलब कि अगर 1 लाख था तो उस पर इंटरेस्ट लगा। आपका EMI दिया आपने 15,000, अभी या 20,000 दिया तो आपका 80,000 हो गया। तो 80,000 पर इंटरेस्ट अलग के 1 लाख पर ही लगेगा। इस तरह से वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भले ही घट के 30,000 आ जाए, लेकिन इंटरेस्ट जो 1 लाख पर ही लगेगा। तो हमेशा फ्लैट रेट को कभी भी ना करें। फ्लैट रेट अलग अलग लोन्स के लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए ठीक नहीं है। पर्सनल लोन में कभी भी फ्लैट रेट नहीं ले, हमेशा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ले। तो इसमें यदि देखेंगे तो यदि 1 लाख है, 10% इंटरेस्ट है, यदि 12 महीना है, तो देखिए इसका इंटरेस्ट होता है मतलब 1,20,000, वही इसका इंटरेस्ट 72,000 होता है जो रिड्यूसिंग रेट में है। तो इनका टोटल अमाउंट इतना भरना पड़ जाएगा, 2,20,000 इनको भरना पड़ेगा 1,72,000। तो रिड्यूसिंग में हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कम देना पड़ेगा। मतलब हम लोग को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग रेट हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेना चाहिए। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे उसी का। और देखिए कितने सारी संस्थाएं देती हैं लोन। तो बहुत सारे लोग आजकल लोन देने लगे हैं और बहुत सारे एजेंट आते हैं जो रिकवरी करते हैं। बहुत सारे पेपर में आते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया वगैरह वगैरह। तो खासकर नेशनलाइज्ड प्राइवेट जो बैंक उनसे लेना चाहिए। इसी के अच्छे जैसे एक्सिस बैंक से लीजिए। सब हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, सबका अपना प्रोसेसिंग फ़ी है और उनका सबका अपना अपना चार्जेस हैं। मतलब 4,000, 3,000, 2,000 सब चार्ज भी लेते हैं और उनका ड्यूरेशन भी सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग 36 महीना ही देंगे, कुछ लोग 36 महीने से नीचे देंगे ही नहीं, कुछ लोग 48 महीना, और कुछ का अलग अलग चार्ज होता है। तो ये सब ठीक है कि ये सब बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, PNB सब ठीक है, ये सब जा रहा है। लेकिन ये सब अवेंस से, क्रेडिला से नहीं लेना चाहिए। ये लोग बहुत, इन लोग का इंटरेस्ट बहुत यहाँ तो कम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल इनका बहुत हाई होता है। 12, 18%, 21%, 25%, 26%। बजाज फिनसर्विस भी बहुत खतरनाक है। ये लोग बहुत रिकवरी में परेशान कर देते हैं और इनका भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और ये सब भी तो अब जैसा कैश से है, ये भी बहुत खतरनाक है। 36% इंटरेस्ट रेट है। बताइए, यदि आदमी 4,000 EMI भरेगा तो कम से कम 3,000 या 2,500 तो ये इंटरेस्ट ही ले लेगा। तो अब उसी तरह से अर्ली सैलरी है, ये सब भी खतरनाक है। फिल्टर इंडिया ये तो ठीक है, HDFC बैंक, होम क्रेडिट, इसी तरह से ये सारे जो छोटे छोटे लोग हैं, PNB, मनीटैप, मनीव्यू फाइनेंस का तो नहीं जानकारी है, लेकिन ये भी बहुत हाई इंटरेस्ट लेता होगा। और ये सारे जो छोटे छोटे नीचे आएंगे, ये कैसे रुपी, पेशेंस, मनीव्यू, क्रेडिट, अर्ली सैलरी, लेजी पे, एम पॉकेट मनी, मिनट्स, ये सारे के सारे बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा रिकवरी के लिए पसंद करते हैं। इन लोग से नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो यदि हम लोग का जो EMI होता है
वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट नहीं होता है। मान लें कि यदि मेरा 1 लाख लोन है, मैंने 20,000 EMI दिया, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 नहीं होगा, जो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा वो कटेगा। यानी कि 20,000 में से मेरा 4,000 या कट गया तो 16,000 बचा। तो 1 लाख में से आप 16,000 घटाएंगे तो उतना ही आपका बचा। यानी कि आपका वो टोटल नहीं जाता है, कुछ इंटरेस्ट काट कर प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो इसी हिसाब से आपका टेन्योर लंबा होता जाता है। आप कैलकुलेट करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये दिक्कत रहता है। जब भी वो लोग बोलते हैं पैसा बचाने वाला, और बहुत सारे लोग जो फ़ोन लोन लेने के लिए बोलते हैं, तो उनको यदि बोलते हैं कि 5,000 आपका EMI है 36 महीनों के लिए, तो ये 1,80,000 आपका 36 महीना में हो जाएगा। तो ये 1,80,000 का आप लोन ले रहे हैं, 36 महीना में आपका हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगा। 36 महीना में इसका इंटरेस्ट कहाँ गया? इंटरेस्ट यदि 5,000 का 1,000 भी रखते हैं, तो यदि 1,000 भी रखते हैं तो मतलब कि तो 36,000 हो गया। यानी कि 36,000 माइनस 1,80,000 करना होगा। यानी कि 1,44,000 ही आप भरें, 36,000 आप नहीं भरें। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि 36,000 आपको फिर मतलब भरना पड़ेगा। यदि आप इसे भागा दें 5,000 में, यानी आपको भी 7 महीना और भरना पड़ेगा। 36 महीना ना जाके वो मतलब 36 + 7 महीना और जाएगा। फिर आपको 6,000 या 6,500 करेंगे तब जाके 36 महीना में होगा 1,80,000। ऐसे नहीं होगा। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। यदि 11-12% रहा तब, यदि वो 18% रहा तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा EMI अमाउंट कटेगा, और ये टेन्योर और लंबा जा सकता है, या फिर EMI का वैल्यू बढ़ सकता है। तो इसको अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल से, मतलब मेरे अपना एग्जांपल से। तो देखिए, जैसे कि ये मेरा यदि EMI है 5,353, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट 4,174 ही हुआ, 1,189 हुआ, ये इंटरेस्ट में चला गया। तो मेरा जो एक्चुअल अमाउंट है, तो मेरा यही अमाउंट ऐड होगा, ना कि ये पूरा अमाउंट ऐड होगा। जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 50,000 60,000 माइनस 4,174, ना कि 50,000 माइनस 5,353। ये सभी पूछना बहुत जरूरी है। जब भी आप लोन लेते हैं तो पूछिए क्या कितना % इंटरेस्ट रेट है। पार्ट पेमेंट रहेगा तो अच्छी, जैसे पार्ट पेमेंट रहेगा तो यदि मेरे पास 15,000 है तो मैं एकाएक 15,000 भर दूंगा, तो फिर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कट के डाउन हो जाएगा। लेकिन यदि पार्ट पेमेंट नहीं है तो हर महीना जमा करना होगा। और फोरक्लोजर में क्या होता है कि आप कभी भी चाहेंगे तो उसको बंद कर सकते हैं लोन को। लेकिन कुछ लोग लोन को फोरक्लोजर भी करते हैं तो 12 महीना के बाद, 14 महीना के बाद, और फोरक्लोजर करते समय फिर 4% इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं। तो ये भी देखना होगा कि कभी फोरक्लोजर कर सकें, और इंटरेस्ट रेट फोरक्लोजर के समय एकदम बिल्कुल जीरो रहे। प्रोसेसिंग की तो अलग बात है, शुरुआत में लोग लेते हैं, लेकिन फोरक्लोजर के समय इंटरेस्ट रेट बहुत ही कुछ नहीं रहे, जीरो रहे। मतलब कि यदि आपका 2 लाख का लोन है और आपको उसे क्लोज करना है। मान लिया कि आपने EMI वगैरह भर के, मान लिया कि आप 1,35,000 पर आ गए, 1,35,000 आपके पास है। 2 लाख में से आप मतलब बाकी भर दिए, इतना आपको आप देना है। अब इसका आप यदि 4% करेंगे तो 5,400, यानी आपको 1,35,000 प्लस 5,400, ये इतना आपको मतलब कि जोड़कर करेंगे तब जाके आपका लोन को क्लोज करेंगे, तब फिर मिलेगा नोटिस सर्टिफिकेट या उस तभी, मतलब 1,40,400 देंगे तब जाके आपको ये होगा। तो ये सब भी देखना पड़ता है कि फोरक्लोजर करते समय इंटरेस्ट रेट नहीं रहे, और पार्ट पेमेंट भी रहना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, रिड्यूसिंग रेट होना चाहिए। सारा रिड्यूसिंग रेट है तो सही है, यदि रिड्यूसिंग रेट नहीं रहता तो बहुत फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगता है। तो यही तो मैं ये कह रहा था कि
तो वही है कि आप लोन, पर्सनल लोन एक अलग चीज़ है और उसको बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, तो उसमें ये सारे चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे जो ध्यान में रखिए। कोई भी जब लोन लेते हैं पर्सनल लोन, कम से कम देखिए कि क्या आपका लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना लग सकता है। 12 से कम तो कोई नहीं देता है, मतलब 10 से 11 रहेगा तो अच्छा है, 9 8 रहेगा तो अच्छा है, लेकिन 11 12 मतलब 15 18 20 तो नहीं लेना है। और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है, पार्ट पेमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फोरक्लोजर करने कितना जल्दी कर सकते हैं, 4 महीना 6 महीना में, ये 1 साल से पहले कर सकते हैं कि नहीं, और फोरक्लोजर करते समय इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और यदि ईएमआई हम भर रहे हैं तो ईएमआई में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब ईएमआई में कितना 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 परसेंट इंटरेस्ट में जा रहा है, कितना एक्चुअल प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, ये भी देखना होता है। तो ये सारे बातें ध्यान रखने के बाद ही लोन के लिए हाँ होना चाहिए। मतलब जैसे आपको बोल देंगे 5000 6000 ले लीजिए 36 महीना में हो जाएगा, ये लेकिन नहीं, आप उसको फिर से कैलकुलेट करके देखिए। तो यही था मेरा आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।